शृंगी जब रोने लग जाता है, शमीक जी महाराज उत्थान अवस्था में आते हैं, मरे हुए सर्प को नीचे रखते हैं और शृंगी को कहते हैं, शृंगी आपने जो शाप दिया उस शाप के अनुसार उस जीवात्मा को आज से सप्तम दिन में तक्षक नाम का सर्प 100% दंश करेगा। किंतु शृंगी शाप देने से पहले थोड़ा सोचना तो था। कौन आया था? राजा परीक्षित आया था, जिसने यहां आने से पूर्व जीवन में कदापि शरीर से नहीं मन से भी किसी प्रकार का पापाचरण नहीं किया। इतना शुद्ध जीवात्मा यहाँ पे आया था। और राजा की क्या गलती थी? उसे भूख लगी थी, उसे प्यास लगी थी। जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पीने के लिए जल नहीं मिलता, तो बुद्धि में क्रोध की जागृति अनाशय हो ही जाती है। शृंगी आप एक काम करें, आप राजा के समीप में जाना, राजा को कह देना कि आज से सप्तम दिन के पश्चात आपकी मृत्यु होने वाली है। शृंगी ने कहा, पिताजी मैं जाना नहीं चाहता, मेरे मित्रों को मैं भेजना चाहता। ऋषि कुमार आते हैं, राजा वन से घर पे आए, भोजन हुआ, तृप्ति हो गई, स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर विराजमान है और अब राजा को पश्चाताप होता है, मैं सम्राट। समाधि अवस्था में बैठने वाले ऋषि मुनि की परीक्षा लेने का पाप कर्म मैंने किया, इसका प्रायश्चित मुझे मिलना ही चाहिए। अहो मयानीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्म निगूढ़ तेजसी। पाप का प्रायश्चित मिलना चाहिए, पाप का प्रायश्चित मिलना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर उपस्थित होता है। इतना अच्छा धार्मिक पारमार्थिक राजा परीक्षित, यह पाप की बुद्धि राजा के बुद्धि में निर्माण क्यों हुई? व्हाट इज द रीजन? शास्त्रकार इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, राजा रोज रोज आखेट के लिए, शिकार के लिए वन में जाया करता था। प्रतिदिन आज यह मुकुट अच्छा रहेगा, आज यह मुकुट पहन के जाते हैं, आज वह मुकुट पहन के जाते हैं। जैसी माता रिसेप्शन के लिए, आज यह हार अच्छा दिखेगा, वह हार अच्छा दिखेगा, वो हार अच्छा दिखेगा। जैसा बड़े घर पे रिसेप्शन है तो बड़ा हार, छोटे घर पे रिसेप्शन है तो छोटा हार। और जो हमारी द्वेष करने वाली कोई माता है वहां पे आने वाली होगी तो उसको जलाने के लिए उससे ज्यादा बड़ा हार, उससे ज्यादा बड़ा। जैसे हम जाते हैं, वही विचार परीक्षित के मन में आया। आज आखेड़ के लिए वन में जाते समय राजा परीक्षित के हाथ में जो आज स्वर्ण का मुकुट आया हुआ था, यह अत्यंत पापी होने वाला जरासंध का मुकुट आया था। जरासंध का मुकुट पहन करके राजा परीक्षित वन में गए, इसीलिए पाप की बुद्धि जागृत हुई।